राकेश जी, मुझे कुछ आपसे पूछना था। हाँ मधु, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? राकेश जी, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि आपकी दोनों बहनों का ससुराल कहाँ पर है? क्यों, तुम्हें क्यों जानना है मेरी बहनों का ससुराल कहाँ पर है? अरे वो क्या है ना जी, कल मैं माँ से अपनी बात कर रही थी तो माँ ने बातों बातों में पूछ लिया कि तुम्हारी ननद की शादी कहाँ पर हुई है, उनका ससुराल कहाँ है। तो मुझे तो पता ही नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछ लेती हूँ। कल को कोई दोबारा मुझसे बात पूछेगा कि तुम्हारी ननद का ससुराल कहाँ है, तो फिर मैं क्या बोलूँगी? मुझे तो पता ही नहीं होगा। नहीं है। मेरी बहनों का ससुराल यही पास में ही है। तुम श्रद्धा श्री कॉलोनी जानती हो ना, तो उसी के गली नंबर 2 पर है। पास में है, इसीलिए तो जब देखो मुंह उठाकर चली आती है मायके। क्या हुआ मधु, तुमने कुछ कहा क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, वो तो मैं ऐसे ही बोल रही थी कि अच्छा हुआ ना कि दीदी का ससुराल पास में है, तो किसी तरह की तकलीफ नहीं होती उनको। कोई भी प्रॉब्लम होती है तुरंत आ जाती है घर में। ठीक है जी, मैं जा रही हूँ किचन में, बहुत सारा काम पड़ा है, काम कर लेती हूँ। अच्छा मधु सुनो। हाँ जी बोलिए। अरे यार मधु, बहुत टाइम से तुमने मेरे खाने के लिए कुछ स्पेशल बनाया ही नहीं। तुम एक काम करो, आज ना मेरे लिए प्याज वाले पकौड़े बना दो और साथ में अदरक वाली कड़क चाय भी लेकर आना। ठीक है जी, अभी बना देती हूँ। बहू, बड़ी महक आ रही है आज किचन से, क्या बना रही है खाने में? वो मम्मी जी, मैं प्याज की भजिया बना रही थी, राकेश जी का बड़ा मन था खाने के लिए, तो बस वही बना रही हूँ। हे भगवान, ये देखो इस औरत को। अरे तुझे शर्म नहीं आती है क्या? पति का नाम लेती है, अरे नाम लेकर उसे बुलाएगी। तुझे पता नहीं है इतना कि पति का नाम लेने से उसकी उम्र कम हो जाती है? तू मेरे बेटे को मारना चाहती है क्या? दोबारा से नाम मत लेना मेरे बेटे का। माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे मायके में तो सब अपने पति का नाम लेते हैं। मेरी भाभी अपने पति का नाम लेती हैं, मेरी माँ भी मेरे पापा का नाम लेती थी, और यहाँ तक कि मेरी सहेलियाँ भी लेती हैं अपने पति का नाम। तो फिर मैं क्यों नहीं लूँ? मैंने तो नहीं देखा आज तक कि किसी का नाम लेने से किसी की उम्र कम हो जाती है। सबके पति तो जिंदा है मेरे यहाँ। अच्छा, अब इस बात पर मुझसे बहस करेगी तू? हमारे जमाने में पति का नाम नहीं लेती थी औरतें, और मैंने भी कभी नहीं लिया अपने पति का नाम। अच्छा चल, तू छोड़ ये सब बातें, तू ये बता, भजिया बना रही है ना, तो थोड़ा ज्यादा बना लेना। क्यों मम्मी जी? बहू, मैं अपनी बेटियों को भी बुला लेती हूँ भजिया खाने के लिए, यही पास में ही उनका ससुराल है दोनों का। अच्छा ठीक है मम्मी जी, बुला लीजिए। मम्मी जी की आदत भी ना, अरे कभी भी मैं अगर कुछ बनाऊं तो पहले ही अपनी बेटियों को फोन लगाकर बुला लेती हैं। भाभी, भजिया बन गई है क्या? हाँ दीदी बन गई है, ये ले जाइए। भाभी कुछ भी बोलो, आप भजिया तो बड़ी टेस्टी बनाती हो। अच्छी कह करके तो सारी भजिया ही खा डाली। बहू, और भी भजिया बची है क्या? हाँ मम्मी जी, ये लीजिए मम्मी जी। रूही, ये ले जा भजिया। लाओ माँ। बहू, तेरे लिए और भी भजिए बचे हैं क्या? नहीं मम्मी जी, मेरे लिए तो नहीं बचे हैं, पर कोई बात नहीं, मैं अभी बना लेती हूँ अपने लिए। अरे बहू, तू क्यों परेशान होगी? बेचारी अकेले पेट के लिए क्या बनाएगी भजिया? एक काम कर, अब भजिया मत बना, वो ना कल रात की रोटियाँ रखी हैं और सब्जी भी रखी होगी, तो वो खा ले तू। पर क्यों मम्मी जी, भजिए तो मुझे ही बनाने हैं, मैं बना लूंगी ना अपने लिए, मैं क्यों खाऊं बासी रोटी? बहू, तुझे मना किया है ना कि अब भजिया मत नहीं बनाना तू। अरे उसमें मसाले लगते हैं, प्याज लगती है, बेसन लगता है, तेल लगता है, गैस लगती है, जितना बोला है उतना सुन। समझ में आया? अब कोई भजिया नहीं बनेगी, कल का खाना रखा है वही खा लेना तू। हम सबने खा ही लिया है, बस तुझे बस तो खाना है, तो खा लेना कल का खाना। ठीक है मम्मी जी, मैं कल का ही खाना खा लूंगी। माँ जी को तो देखो, अपनी बेटियों को बुलाकर खिला दिया पेट भर के भजिया, और मेरे लिए बोल रही है कि बासी रोटी खा ले। भाभी, तुम्हारे हाथ में तो जादू है भाई, अरे कुछ भी खाना बनाती हो, बड़ा टेस्टी बनाती हो। हाँ दीदी सही कह रही हो। भाभी, आज की भजिया तो लाजवाब बनी थी, बहुत टेस्टी लगी हमें। हाँ दीदी, अच्छी बात है ना, आपको भजिया अच्छी लगी, खाया ना आपने पेट भर के? हाँ हाँ खाया हमने। चलो अब हम चलते हैं, फिर अगर कुछ बनाना तो जरूर फोन लगाना हमें। क्यों नहीं दीदी, हम बिल्कुल लगाएंगे आपको फोन। माँ जी की बेटियाँ और बेटे ने और खुद ने तो खा लिया पेट भर के, एक बार भी नहीं सोचा कि बहू के लिए भी थोड़ा बहुत रख देती हूँ। अरे मैं बहू हूँ ना, मैं बेटी थोड़ी ना हूँ कि मेरे बारे में सोचेंगी। क्या सोचकर मेरे माँ बाप ने यहाँ शादी की थी कि अकेले तो बेटा है, मेरी बेटी राज करेगी उस घर में। यहाँ तो देखो, यहाँ उल्टी गंगा बह रही है, राज कहाँ, नौकरानी बन गई हूँ मैं। जब देखो मेरी ननद तो यहीं बनी रहती हैं, पास में ससुराल है, मुँह उठाकर चली जाती हैं। ये लीजिए मम्मी जी, नाश्ता कर लीजिए। अरे वाह, क्या बात है मम्मी, आज नाश्ते में पास्ता बना है। हाँ बेटा, आ तू भी खा ले। हाँ माँ, मैं नाश्ता तो करूँगी ही, मैं तो सोच कर ही आई थी कि सोनू को स्कूल छोड़ूंगी और फिर घर जाऊंगी, तो भाभी तो कुछ बनाई होगी स्पेशल, तो वही खाऊंगी। बहू, जा मेरी बेटी के लिए नाश्ता लेकर आ। पर मम्मी जी,
पास्ता तो खत्म हो गया है, बस थोड़ा सा मेरे लिए रखा हुआ है। तू लेकर आना अपना वाला नाश्ता मेरी बेटी के लिए, तू मत खा, रोज तो खाती है। अच्छा ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ। और भाभी आपके हाथ की चाय भी बड़ी टेस्टी लगती है, एक अदरक वाली चाय भी बना कर लाना। पर दीदी चाय नहीं बना सकती ना, दूध खत्म हो गया है। क्या दूध खत्म हो गया है? ऐसे कैसे दूध खत्म हो गया? क्यों मम्मी, तुम तो 3-3 4-4 लीटर दूध लेती हो, फिर भी खत्म हो गया क्या तुम्हारे घर का दूध? दीदी दूध तो आता है 4 लीटर, लेकिन 1 लीटर तो आपके यहाँ चला जाता है और 1 लीटर छोटी वाली दीदी के यहाँ चला जाता है। 1 लीटर माँ जी खुद ही पी लेती हैं, बस बचता है 1 लीटर। तो सुबह से चाय बन गई 5 बार, और सुबह मेहमान भी आ गए थे तो ज्यादा चाय बनी थी तो खत्म हो गया। देख रही हो ना क्या बोल रही है भाभी? कहना क्या चाहती हो भाभी कि मेरे घर का खर्चा आपके यहाँ से चलता है क्या? नहीं दीदी, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। आपके कहने का मतलब तो यही है ना कि हम अपना खर्चा नहीं उठा सकते हैं। हम कोई आधा लूल लागत थोड़ी ना है कि हम अपना खर्चा नहीं उठा सकते। सब कुछ आपकी बदौलत ही हो रहा है। माँ ही चला रही है क्या मेरा घर? भाभी आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हमारा घर आपके यहाँ से चलता है, माँ चलाती है। ऐसा कुछ नहीं है, समझ आया? हमारे घर में बहुत पैसे हैं और हम अपना खुद से सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। बहू तू ये क्या बकवास कर रही है? मेरी बेटी को ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हो गई तेरी? तू चलाती है क्या मेरी बेटी का घर? मेरी बेटियां हैं, जो मन होगा वो दूंगी मैं, समझी? इस घर में मेरी बेटियों का उतना ही हक है जितना तेरे और तेरे पति का है। और मम्मी जी मैंने कब कहा कि आप मत दीजिए दीदी को? मैंने तो सच्चाई बताई है। चल बेटी तू मेरे साथ मेरे कमरे में, इस पागल की बातों पर ध्यान मत दे। हेलो मम्मी। हेलो मधु, कैसी है बेटा? कैसी हूँ मम्मी? अरे जीना मुश्किल हो गया है मेरा इस घर में। अच्छे घर में मेरी शादी की हो तुम। क्या हो गया बेटा? मम्मी मैं तो अपने ननद और सास से परेशान हो गई हूँ। अरे मेरी दोनों ननद की शादी ना पास में ही हो गई है। जब देखो वो मुंह उठाकर यहीं चली आती हैं। अरे मैं कुछ भी खाना बनाती हूँ ना तो आएंगी, खाएंगी और चलती बनेंगी। मेरे लिए तो किसी दिन खाना ही नहीं बचता है, रोज भूखी रह जाती हूँ। और अगर मैं दोबारा खाना बना लेती हूँ तो मेरी सास बोल देती है कि गैस खत्म होती है, राशन खत्म होता है, तो मैं तो भूखी ही रह जाती हूँ रोज। अरे बेटा अभी नई नई तेरी शादी हुई है, थोड़ा घुलने मिलने में टाइम लगेगा। थोड़ा तू भी समझ अपनी ननद और सास को, थोड़ा वो भी समझेंगी धीरे धीरे तुझे। पता नहीं मम्मी, कब से यही आस लगाए बैठी हूँ कि अब समझेंगी अब समझेंगी। वो दिन पता नहीं कब आएगा। चलो मम्मी रखती हूँ, फिर बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा। बहू क्या कर रही है तू? कुछ नहीं मम्मी जी, बस खाना बनाने जा रही थी। अच्छा बहू तू एक काम कर, आज खाने में ना छोले भटूरे बना ले। तेरी राखी दीदी बोल रही थी कि तेरे हाथ के छोले भटूरे बहुत पसंद है उसे। अच्छा ठीक है मम्मी जी। अच्छा मम्मी जी बड़ी वाली दीदी भी आएंगी क्या? क्यों, तुझे क्यों जानना है कि छोटी वाली आएगी कि बड़ी वाली आएगी कि दोनों आएंगी? चल जा यहाँ से, चुपचाप से खाना बना। वाह भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं तो बस यूँ पूछ रही थी कि जिसे खाना कम ना हो जाए, नहीं तो रोज रोज खाना ही कम हो जाता है। राकेश जी आ गए आप ऑफिस से? अरे बेटा आ गया तू? बहू तू एक काम कर, मेरे बेटे के लिए भी खाना लगा दे, वो भी आज हमारे साथ खाना खाएगा। नहीं माँ, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, कुछ देर से खाऊंगा। आप लोग जाइए खाना खा लीजिए। अच्छा चल ठीक है बेटा, खा लीजिए ना राकेश जी, अभी गरम गरम खाना बना है। मैंने कहा ना कि मैं अभी नहीं खाऊंगा, मैं कुछ देर से खाऊंगा। बहू तू ये क्या बना रही है फिर से? माँ जी वो भटूरे कम हो गए थे, बस उसी का आटा गूंद रही थी। क्यों आटा गूंद रही थी? अभी 3-4 भटूरे रखे हुए हैं, सबने खाना भी खा लिया है। पर मम्मी जी राकेश जी ने नहीं खाया है खाना, बस उन्हीं के लिए बना रही थी। अरे तो जो रखे हैं भटूरे वो राकेश खा लेगा, और तू सुबह की चावल दाल रखा है वो खा लेना। पर मम्मी जी मैं सुबह के चावल नहीं खा सकती हूँ ठंडे, वो क्या है ना मुझे एलर्जी है, खांसी आने लगती है और पेट भी खराब हो जाता है। हाँ तो कोई बात नहीं मधु, तुम एक काम करो, तुम छोले भटूरे खा लो, मैं चावल दाल खा लूंगा। तू क्यों खाएगा चावल? ये खाएगी? अरे इसके तो नखरे ही नहीं खत्म होते हैं, जब देखो नाटक करती रहती है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। ऐसा लग रहा है जैसे राजघराने से आई हो। मुझे पता है जितने अमीर हैं इसके मायके वाले, वहाँ तो बस बासी खाना ही खाते रहे होंगे और यहाँ रही सी झाड़ती है। हाँ ये कैसी बातें कर रही हो आप? मधु के बारे में आप ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैं देख रहा हूँ माँ कि जब से मेरी शादी हुई है तो आप मधु से बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती हो। जब देखो हर चीज में ताना मारती रहती हो। मैं आपको कुछ कहता नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं है। अरे वो जब देखो बासी खाना खाती रहती है। अरे कभी तो आप लोग उसके लिए भी सोचा करो। अरे वो आपकी कितनी हेल्प करती है, कितनी सेवा करती है, यहाँ तक कि आपकी बेटियों की भी कितनी सेवा करती है। जब देखो सबके लिए पकवान बनाती रहती है और आप लोग उसके बारे में जरा भी नहीं सोचते हो। हाँ तो बहू है इस घर की, करना तो पड़ेगा उसे काम। अरे माँ मैं काम करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप बात कैसे करते हो उससे? उसे कितना बुरा लगता होगा, कभी सोचते हो आप उसके बारे में?
अरे अगर उसकी गरीबी से आपको इतनी ही प्रॉब्लम थी, इतनी ही नापसंद थी, तो आपने मेरी शादी क्यों करवाई उसके साथ? अब जब आपने शादी करवाई है, अपनी बहू बनाया है, तो फिर उसे अच्छे से रखो ना। अच्छा बेटा, तो तू अब अपनी माँ से बहस करेगा? सब कुछ यही कलमुही के कारण हो रहा है, नहीं तो मेरा बेटा आज तक मुझे कुछ भी नहीं बोलता था। यही सब चुगली लगाती होगी मेरी तेरे से। अरे नहीं माँ, बस करो आप, कितनी बातें बोलती हो उल्टी सीधी। अरे आपकी वजह से ये सब हो रहा है, उसकी वजह से नहीं। जब देखो आप अपनी बेटियों को बुलाती रहती हो और आप बस मेरी बेबी से काम करवाती रहती हो, ताने मारती रहोगी। कभी उसके बारे में भी सोचो। देखो माँ, यही सब चलता रहा ना तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आगे से अगर ऐसा ही हुआ ना तो मैं ना मधु को लेकर कहीं और चला जाऊंगा। फिर आप रहना अपनी बेटियों के साथ। जो आपकी ये जमीन जायदाद है ना, सब दे देना अपनी बेटियों को। मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी पत्नी की जो जहाँ रिस्पेक्ट नहीं होगी, मैं तो वहाँ नहीं रहूंगा। अरे जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? माँ जी है हमारी, उनको हक बनता है हमें डांटने का। ये सब तेरे ही कारण हो रहा है। अब क्या मीठी मीठी बातें कर रही है? तू यही सब तो चाहती थी कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर तुझे लेकर अब कहीं दूर चला जाए। ले हो गया तेरे मन का। मम्मी, आप भाभी को ताने मत मारिए। हमारी गलती है, हमारी गलती के कारण आज आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। हाँ माँ, दीदी सही बोल रही हैं। अरे हर लड़की चाहेगी कि वो अपने परिवार के साथ रहे, थोड़ा सा अपने पति के साथ रहे, उसे भी थोड़ी प्राइवेसी मिलनी चाहिए। लेकिन जब से भाभी की शादी हुई है तो हमने तो उन्हें जीने तक का मौका नहीं दिया ढंग से, कि वो खुली सांस ले पाए। हाँ माँ, हम जब देखो यही चले आते हैं सुबह शाम। भाभी को तो बिल्कुल भी अकेले रहने का टाइम ही नहीं देते हैं। और माँ, आपने भी भाभी के साथ गलत किया है। जब देखो हमें फोन लगाकर आप बुला लेती हो तो हम भी आ जाते हैं। आपको भी तो भाभी के बारे में सोचना चाहिए ना। पूरा दिन बेचारी काम करती रहती हैं, उनकी जरा सा भी कोई भी हेल्प नहीं करवाता है। ना ही हम करवाते हैं, ना ही आप करवाती हैं। माँ, आपको अपनी ये आदत सुधारनी चाहिए और भाभी को ऐसी कड़वी बातें नहीं बोलनी चाहिए। भाभी, माफ कर दीजिए हमें, हमने भी आपका बहुत दिल दुखाया है। आज के बाद भाभी, हम रोज रोज नहीं आया करेंगे आपके पास। जब आप हमें बुलाएंगी तभी हम आएंगे। हमें तो बस आप तीनों का प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम अपने स्वार्थ के कारण आपकी गृहस्थी बर्बाद कर रहे थे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि अरे ये तो मेरा मायका है, मेरा घर है। आप लोग अगर खुश नहीं रहोगे तो हम भला कैसे खुश रह पाएंगे। हाँ भाभी, भैया, आप दोनों हमें माफ कर दीजिए और मम्मी जी को छोड़कर कहीं मत जाइए। आप तीनों एक साथ रहिए। हमें इस घर से कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही धन दौलत चाहिए, ना ही और कुछ चाहिए। बस आप लोगों का प्यार चाहिए, बस वही हमारे लिए काफी है। हमने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि अब क्या ही कहें। हम तो बस भाभी से मिलने के बहाने आ जाया करते थे सुबह शाम, लेकिन हमें नहीं पता था कि इस तरह से हो जाएगा। नहीं नहीं दीदी, आप लोग माफी मत मांगिए। ये घर आप लोगों का भी है और हम कहीं नहीं जाएंगे माँ जी को छोड़कर। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, हमें तो बस गलत फहमियाँ थी एक दूसरे के लिए, लेकिन आज से कुछ भी नहीं है। आप जब चाहें इस घर में आ सकती हैं, जितना चाहें उतना रह सकती हैं। बहू, माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे बारे में नहीं सोचा। कोई बात नहीं माँ। हेलो दोस्तों, आप लोगों को अगर हमारे ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 आप अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं आपको एक नई स्टोरी के साथ।